मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों और पात्रता परीक्षा को लेकर एक बार फिर से सियासत का पारा हाई हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अब इस मुद्दे पर सीधे सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। दिग्विजय सिंह ने चिट्ठी लिखकर मांग की है कि प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो अनिवार्यता है उस पर सरकार पुनर्विचार करे। मध्य प्रदेश की सियासत में चिट्ठी बम फूटा है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखकर प्रदेश के शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। मुद्दा है शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की अनिवार्यता। दिग्विजय सिंह का कहना है कि सालों से स्कूलों में पढ़ा रहे अनुभवी अतिथि शिक्षकों के लिए यह नियम गले की फांस बन गया है। दिग्विजय सिंह ने अपने पत्रों में तर्क दिया कि जो शिक्षक पिछले 10 से 15 सालों से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की लौ जला रहे हैं, उन्हें अचानक टीईटी परीक्षा के कड़े मानकों से तौलना उनके साथ अन्याय है। उन्होंने मांग की है कि इन शिक्षकों के अनुभव को प्राथमिकता दी जाए और पात्रता नियमों में राहत देते हुए उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए। सियासी हलकों में इसे कांग्रेस द्वारा प्रदेश के 70,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को अपने पाले में करने की कवायद माना जा रहा है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने लगातार कमजोरों की आवाज़ उठाई है। इस समय टीचर्स कमजोर महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनके समर्थन में भाजपा कोई काम कर नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके अनुसार तो हमने जो दूसरे राज्य हैं वहां देखा है कि कोई परीक्षा की अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने इस परीक्षा की अनाउंसमेंट कर दी और कारण बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई आदेश है जो भाजपा ने मानने से मना कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि लगातार वर्कफोर्स में कमी हो, टीचर्स को बाहर निकाला जाए ताकि ये जो तनख्वाह देनी पड़ रही है उन्हें कम देना पड़े विभिन्न योजनाओं की वजह से। तो इस कारण दिग्विजय सिंह जी ने ये पत्र लिखा है कि इस पर पुनर्विचार हो, क्योंकि ये जो टीचर्स हैं केवल पढ़ाने का काम नहीं करते, ये चुनाव का काम भी करते हैं, ये अन्य काम भी करते हैं। अभी जनगणना का काम भी इन्हें करना है। तो ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कोई 10 साल काम कर चुका, कोई 15 साल काम कर चुका, और इस समय उनको निकालना उनके साथ ये अमानवीय घटना है। इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने मांग की है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। कांग्रेस के इस हमले के बाद बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सरकार का रुख स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए टीईटी अनिवार्य है। बीजेपी इसे कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स करार दे रही है। मध्य प्रदेश में नियमित शिक्षकों की व्यवस्था को भंग कर गुरुजी व्यवस्था, शिक्षा कर्मी व्यवस्था लागू करने वाले दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में शिक्षकों के साथ धोखा किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उन्हीं शिक्षा कर्मियों, गुरुजियों को नियमित करने का काम किया, और आज जिस तरह का आदेश है उच्चतम न्यायालय का, उस पर भी सरकार शिक्षकों और उनके परिवारों के साथ खड़ी है। सभी कानूनी पहलुओं पर भी विचार कर रही है और साथ ही शिक्षकों को इस तरह से अवसर दिए जाएं कि सभी शिक्षक परीक्षा में क्वालिफाई हो सकें। इसकी दिशा में भी सरकार कदम उठा रही है। दिग्विजय सिंह जैसे नेता केवल और केवल धोखा दे सकते हैं और अब इस विषय पर राजनीति कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनावों की सुगबुगाहट और आने वाले स्थानीय चुनावों के बीच टीईटी का यह मुद्दा एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है, और एक तरफ अनुभव की दुहाई है तो दूसरी तरफ गुणवत्ता का तर्क। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पत्र का जवाब अपने काम से देते हैं या फिर कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क पर ले जाकर सरकार की मुश्किलें बढ़ाती है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए वासु चौरे की रिपोर्ट।